अमेरिका की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद अब जवाबी तौर पर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने का फैसला किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जहां से डेली लगभग 1 करोड़ 70 लाख बैरल से भी ज्यादा ऑयल गुजरता है, ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है। जब ये स्ट्रेट बंद होगा तो सिर्फ ईरान नहीं, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई सभी का ऑयल एक्सपोर्ट रुक जाएगा। और जब ऑयल एक्सपोर्ट्स रुकते हैं तो समझ लो दुनिया की गाड़ी का इंजन जाम होना शुरू हो जाता है। मतलब दुनिया भर में हर इंसान इसका असर महसूस करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान और ओमान के बीच 35 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। यही वो रास्ता है जहां से अरेबियन लोग अपने ऑयल को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया की टोटल सप्लाई का 20 से 30% ऑयल यहीं से गुजरता है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने की कोशिश की तो हर रोज $1.5 अरब, जबकि महीने भर में $44 बिलियन का ऑयल सप्लाई नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं बल्कि कतर की LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी यहीं से एक्सपोर्ट होती है। अगर ऐसा हो गया तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस का ज़बरदस्त चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि दुनिया में मौजूद दूसरी ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज जैसे अमेरिका और रशिया में ऑयल की डिमांड 20 से 30% तक बढ़ जाएगी। ऑयल प्राइस इंस्टेंटली $150 से $200 पर बैरल तक जा सकते हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें दुनिया भर में आसमान छूने लगेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ईरान इस 35 किलोमीटर चौड़े रास्ते को ब्लॉक करेगा या नहीं। हिस्ट्री में देखा जाए तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने की धमकियां भी कई बार दी हैं, लेकिन उसने कभी इसको पूरी तरह बंद नहीं किया। 2008 में भी इसी तरह की टेंशन थी जैसे आज देखी जा रही है। यूएस और ईरान के वॉरशिप्स के बीच में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे इन दोनों कंट्रीज का टकराव हुआ तो ईरान ने धमकी दी कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर देंगे। उस वक्त भी इंटरनेशनल मार्केट में पैनिक फैला, लेकिन ईरान ने इसको बंद नहीं किया। 2011 और 12 में यूएस ने ईरान पर ऑयल एक्सपोर्ट करने पे रोक लगा दी। उस वक्त भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने की धमकी दी थी, लेकिन अमेरिका ने कहा अगर ऐसा हुआ तो ये एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। फैसला ये निकला कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद तो नहीं किया, लेकिन वहाँ लेवल एक्सरसाइज ज़रूर की। 2019 में भी जब अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को टेररिस्ट घोषित किया, इसके रेस्पॉन्स में ईरान ने एक टैंकर को हिरासत में भी लिया था और अमेरिका का एक RQ-4 ड्रोन भी गिराया, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कभी पूरी तरह बंद नहीं किया। सिर्फ 1980s में ईरान और इराक वॉर के बीच में पर्शियन गल्फ में कुवैती टैंकर्स पर हमले किए, क्योंकि वो इस जंग में इराक का साथ दे रहे थे। लेकिन अमेरिका बीच में कूदा और यूएस नेवी ने कुवैती शिप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उस वक्त भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। तो इससे ये तो ज़रूर पता चलता है कि हर जंग के दौरान ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने की धमकियां तो ज़रूर मिलती हैं, लेकिन ईरान कभी ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि ना सिर्फ ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, बल्कि इससे ईरान को खुद बहुत बड़ा नुकसान होगा।